My dear Shine family members, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आज दिनांक 19 मई 2021 को अपने सभी शाइन परिवार के ग्राहकों को और शाइन परिवार से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं, चाहे वो जिस भी स्तर पर हों, CRS लेवल पर हों, BDM लेवल पर हों, सीनियर BDM, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एलीट प्रेसिडेंट और क्राउन प्रेसिडेंट, इन सभी स्तर पर हर किसी को मैं आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि एक नाम को पहचान देने के लिए हम सब ने मिलकर के जिस प्रकार से अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत और अपनी लगन, अपनी कुशलता से इस कंपनी को खड़ा किया था, ये छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि थी। और ईश्वर को शायद परिस्थितियां हमारे सामने ऐसे देनी थी बीच में, जिससे हमारे इम्तिहान होते। और इस इम्तिहान में मैं ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि हमें निकालने में ऊपर वाले से कोई भी चमत्कार नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक आशीर्वाद और एक दुआ कि इस परिस्थितियों को बदलने की ताकत हमें चाहिए और ये परिस्थितियां हम बदल करके रहेंगे। शाइन परिवार के सभी पुराने वो मेंबर्स जो मैं शाइन सिटी हूं ग्रुप में जुड़े हुए हैं और सभी नए वो जो भी जुड़ते जा रहे हैं, और उन सभी ग्राहकों को जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, मैं उन सभी को अब तक के अपडेट्स देना चाहूँगा कि शाइन परिवार आप सभी लोगों की लायबिलिटी को दूर करने के लिए क्या प्रयास इससे पहले कर चुका है, कहाँ तक हमारी उपलब्धि रही है, कहाँ पर चूक हुई है, क्या कमियां रही हैं और किन वजहों से आजकल इन परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा, और आगे क्या अपडेट है और कितना समय लग सकता है आप सभी लोगों की इन लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए। शाइन परिवार के सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मेरी बात सही तरीके से और सही अंदाज में हर किसी तक पहुंच जाती तो शायद मेरे ख्याल से आज हमें हमारे ग्राहकों की लायबिलिटी उतारने में इतनी दुश्वारी ना होती और ये लायबिलिटी ना होती। इस बात को काफ़ी समय के बाद जब रियलाइज किया गया तो ये समझ में आया कि हम कस्टमर्स के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे अंधेरे में तीर चला रहे थे जहां पर कोई मकसद नहीं था, जहां पर कोई एम नहीं था सवाए निज स्वार्थ और डर, भय और धमकी, झूठ, इन सारी चीज़ों में उलझ करके हमारे बहुत से लोग फंस भी चुके थे और बहुत से लोग ऐसे थे जो इसमें उलझते जा रहे थे और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इसमें उलझाते जा रहे थे। शाइन परिवार एक ऐसा समूह था जहां पर अगर मैं अपने जिन ऑफिसेज में जाया करता था तो सैकड़ों की तादाद में वहां पर बच्चों को देखकर, काम करता हुआ देखकर, ग्राहकों को देखकर, उनके द्वारा दिए गए मान सम्मान को देख करके वाकई में दिल से एक ही आवाज आती थी कि ऊपर वाला आज जो उपलब्धि दे रहा है वो या तो किसी का आशीर्वाद वरदान से है या वाकई में ऊपर वाले की ऐसी कृपा दृष्टि है जिसे हमें हमेशा बचा के रखना है। जो मान सम्मान, जो प्यार आप सभी लोगों से मिला वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जो मात्र 4 से 5 सालों के अंदर हम लोगों ने कमा करके भारतवर्ष के कोने कोने में अपने परचम को लहरा करके जो इज्जत पाया था, चाहे वो हिंदी भाषा के लोग हों, चाहे वो अवधी भाषा के लोग हों, चाहे वो साउथ इंडियन भाषा के लोग हों, चाहे वो बंगाली भाषा के लोग हों, चाहे वो गुजराती भाषा के लोग हों, चाहे हरियाणी भाषा के लोग हों, चाहे पंजाबी भाषा के लोग हों, पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी शाइन परिवार का परचम पहुँचा, हम जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर वो इज्जत, वो प्यार मिला जो आम आदमी के लिए पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी ऐसी इज्जत, ऐसे प्यार को नहीं गंवाना चाहेगा। जब शाइन परिवार के दरवाजे पर कोई फरियादी अपनी बच्ची की शादी, अपने परिवार में किसी बीमार व्यक्ति के इलाज या अपने बच्चों के पढ़ाई के खर्चा या ऐसी किसी समस्याओं के बारे में आकर के कहता था तो दिल से इच्छा होती थी उसके साथ खड़े होने की, दिल से इच्छा होती थी उसे उस परेशानी से निकालने की। और जब कोई व्यक्ति अपने इन सभी कार्यों के बारे में जो शाइन परिवार के द्वारा दुआ फाउंडेशन जरिए किया जाता था आकर के कभी आभार व्यक्त करता था, यकीन जानिए अपने बनाने वाले के सामने और उस व्यक्ति के सामने अपना सर श्रद्धा और सम्मान से झुक जाता था कि आज ऊपर वाले ने इस लायक हमें बनाया कि हम किसी के काम आ सकते हैं।
इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा प्यार जिसका कोई मोल नहीं होता है, वो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, वो किसी पैसे की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता। मैं अपनी बातों को शायद और लंबा कर सकता हूं, लेकिन इन बातों को कहने के पीछे सिर्फ मकसद इतना सा है, अच्छा हो या बुरा, हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है और मैं हमेशा मकसद पे काम करता हूं। मेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ मकसद की वजह से होती है और मेरी ज़िंदगी में अपने शाइन परिवार की सेवा करना और शाइन परिवार के सभी लोगों की सेवा करना, ये मेरा मकसद ज़्यादा बड़ा था। आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, इसके पीछे मकसद कोई था ही नहीं। कोई वजह नहीं थी शाइन परिवार को बंद करने की, कोई वजह नहीं थी आपसे दूर जाने की, कोई वजह नहीं थी आपसे छल कपट करने की, कोई वजह नहीं थी आपसे बेईमानी करने की और आज भी कोई वजह नहीं है। हमारे और आपके बीच में जो एक गैप बना, वो भ्रांतियों की वजह से बना। मैं शाइन परिवार में आप सभी लोगों को एक गैप दिखाना चाहूंगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतने डेडिकेटेड हैं, इतने डेडिकेटेड हैं कि न जाने कितने लोगों ने उन्हें धमकियां दी, न जाने कितने खतरे उनके सामने आए, लेकिन वो कल भी शाइन के साथ थे, आज भी शाइन के साथ हैं और उनकी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिलता है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हजारों बच्चे हैं जो मेरी एक आवाज पर, मेरे एक बार कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं रियली उन सभी बच्चों का दिल से शुक्रगुजार हूं। उनके परिवार में उनको रोका जाता है, उनके करीब के रिश्ते उन्हें रोकते हैं, फिर भी वो शाइन परिवार की इज्जत या मेरी इज्जत करने में कोई कमी नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसी भी खेप है जो पहले महीने जब शाइन परिवार साथ दुर्घटना घटी नेपाल की, तो उस पहले महीने में ही वो उन्होंने हिम्मत और साथ छोड़ा। कुछ लोगों ने कुछ महीनों के बाद साथ छोड़ा और कुछ लोगों ने एक साल के अंदर अंदर में अपना पाला बदला। यकीन जानिए, इन लोगों के पास स्वार्थ के अलावा और कोई वजह नहीं थी कंपनी का साथ छोड़ने के लिए और कंपनी के खिलाफ खड़े होने के लिए और कंपनी बुरा बोलने के लिए। स्वार्थ के अलावा कोई और वजह नहीं थी। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर जब त्रासदी आई थी तो इनकम जानी जब बंद हुई, पे आउट जाना बंद हुआ, रिवॉर्ड जाना बंद हुआ, इन्होंने इनकम कमाने का दूसरा रास्ता और अपने गर्दन में किसी प्रकार कोई जिम्मेदारी ना आए उससे बचने की दूसरा रास्ता उन्होंने अपनाया। ये बातें मैं कभी नहीं कहता, लेकिन आज बात साफ साफ और खुल करके इसलिए करना जरूरी हो गई क्योंकि 2 सालों के अंदर अंदर मैंने अपने ऊपर लगे हुए उन सारे लक्षणों का कभी कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता रहा और मैंने बहुत कोशिश करी भी। यस माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैंने 150 करोड़ से ऊपर का फंड, ये आज से नहीं, शुरू से मैं बार बार, कई बार, हजार बार कहता चला आया हूं और अपनी बुद्धि पर अगर आप जोर देंगे तो आपको याद आएगा। 150 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड मैंने नगद के तौर पर डायरेक्ट लायबिलिटी खत्म करने के लिए शाइन परिवार के उन सभी जिम्मेदार कर्मठ लोगों के हवाले किया जो आकर के दुबई में मुझसे मिल करके अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की वादा करके मुझसे गए। चाहे वो कस्टमर्स के अकाउंट में डायरेक्ट, चाहे वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट हो, किसी प्रकार से हो, मैंने करीब करीब 150 करोड़ के आसपास का फंड डायरेक्ट सपोर्ट के तौर पर, गिना हुआ एक एक बंदे की, एक एक टीम का रिकॉर्ड है, मैंने लोगों को दिया जिससे कंपनी को एक बार दोबारा रिस्टेबल किया जा सके, खड़ा किया जा सके। मैंने अपनी तकरीबन सभी गाड़ियां उन लोगों के नाम पर, उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने वादा किया कि वो कंपनी की उन्नति के लिए, कंपनी की प्रगति के लिए उनको चलने में, कहीं जाने में दुश्वारी, दिक्कत होती है। कंपनी की सारी गाड़ियां उन लोगों के हवाले कर दी गई ताकि वो उन गाड़ियों से चल करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए शाइन परिवार को एक बार फिर से खड़ा होने में मदद कर सकें। उस वक्त हम सफल हुए, असफल हुए, लेकिन हमारा प्रयास रहा, इसलिए किसी के सर पर इसका इल्जाम नहीं कि सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों को यह फंड दिया गया, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, उन लोगों ने अपने सबसे करीबी रिश्तेदार, अपने घर, अपना व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट और जो उनके लिए सबसे ज्यादा सरदर्द बने कस्टमर्स, ग्राहक थे, उन लोगों की लायबिलिटी को उतारा गया। बाकियों को छोड़ दिया गया ये कहकर के जाइए FIR कराइए। बाकियों को कह दिया गया कंपनी भाग गई है। बाकियों को कह दिया गया कि राशिद नसीम भाग गए हैं। उसका नतीजा ये निकला कि लोग संगठित होते चले गए। ऐसे उग्र कस्टमर की एक बाकायदा जमात तैयार हो गई जो कंफ्यूज थी, जिसे रास्ता नहीं पता था, जो निर्दोष थे, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से संवारे जा सकते थे अगर लोगों ने उस पैसे का सदुपयोग किया होता, लोगों ने अगर कस्टमर्स और ग्राहकों के दिल दिमाग में कोई गलत बात ना डाली होती।
क्षमा करिएगा, मैं पुरानी बातों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि मेरी बात जब बार बार आप लोगों तक जाएगी, मैं अकेला हूं जो अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। मेरे विरोध